जैन धर्म में आत्मा के कितने प्रकार होते हैं वो बताता हूँ। जैन धर्म में आत्मा के कितने प्रकार हैं। जैन धर्म में आत्मा के 3 प्रकार हैं। पहला तो है बहिरात्मा। जैन धर्म में पहला तो आत्मा का प्रकार है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा वो होती है जिसमें आत्मा को सही गलत की पहचान नहीं रहती। मतलब वो है ना, कुछ भी गलत काम कर सकती है, जैसे झूठ बोलना, कपट करना, अध्यात्म में रुचि नहीं रखना, फिर काम, क्रोध, लोभ, माया, फिर अहिंसा करना, ये सब जितनी भी गलत चीज़ें होती है ये बहिरात्मा में होती है। मतलब बहिरात्मा को सही गलत की पहचान नहीं रहती। फिर इसके बाद में होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा में धीरे धीरे आत्मा को पहचान होने लगती है, वो अध्यात्म की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है। फिर उसके बाद में वो सत्य बोलती है, मतलब सारे बढ़िया बढ़िया काम कर सकते, बढ़िया बढ़िया काम होते हैं। मतलब उसका काम धीरे धीरे उसको जीवन की पहचान होने लगती है, मतलब सत्य की पहचान होने लगती है। मतलब अब वो जो है हिंसा नहीं करेगी, ये अब झूठ नहीं बोलेगी, कपट नहीं करेगी, मतलब सबकी भलाई करेगी, अध्यात्म में रुचि रखेगी, ये हो गई अंतरात्मा। और धीरे धीरे कर्म फल का क्षय होते जाएगा। फिर इसके बाद में लास्ट स्टेज आती है परमात्मा। परमात्मा में क्या होता है, जब हमारी आत्मा सारे कर्म फल से मुक्त हो जाती है तो वो बन जाती है परमात्मा। तो इस प्रकार से 3 स्टेज होती है। बहिरात्मा में जो है आत्मा गलत काम कर सकती है, जैसे हिंसा करना, काम, क्रोध, लोभ, माया। फिर उसके बाद अंतरात्मा में अब वो आत्मा जो है वो उसको धीरे धीरे पहचान होने लगेगी, मतलब अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, सत्य बोलेगी, किसी का बुरा नहीं करेगी, ये होगी अंतरात्मा। फिर परमात्मा में जब सारे कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे, जब वो सारे कर्म से मुक्त हो जाएगी तो वो बन जाएगी परमात्मा। तो इस ढंग से ये होती है 3 स्टेज, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। फिर जो है बहिरात्मा से लेके परमात्मा तक का के जो साधन है हम जुटाते हैं तो उसको कहते हैं अध्यात्म। फिर हमारे जो चिंतन होता है बहिरात्मा से अंतरात्मा तक का, इसको कहते हैं हम भावना। फिर जो आत्मा होती है हमारी, जब हम मर जाते हैं तो आत्मा को जो है वो जितना टाइम पलके झुकाने में लगता है उतनी टाइम में आत्मा जो है वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, ऐसा जैन धर्म कहता है। मतलब जैन धर्म कहता है कि आत्मा जो है वो उसी क्षण में दूसरा शरीर धारण कर लेगी, जितना समय हमें पलकों को झुकाने में लगेगा। लेकिन किसी किसी किताब में लिखा है कि दूसरा शरीर धारण करने में मतलब 35 से 40 दिन का भी समय लगता है, और कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। वो आत्मा के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जय जिनेंद्र।